मैं डॉक्टर धर्म विजय सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर, संजय गांधी पीजी कॉलेज चौकिया सुल्तानपुर, यूजीसी एचआरडीसी अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय अलीगढ़ के टीचर प्रेजेंटेशन हेतु मेरा विषय है कबीर और तुलसी के राम। जैसा कि विदित है, ये दोनों भक्त कवि अपने ब्रह्म के रूप में राम नाम का स्मरण करते हैं, ब्रह्म का नाम राम के रूप में लेते हैं। कबीर जो निर्गुण रूप में राम का स्मरण करते हैं, वो कहते हैं कि जाके मुँह माथा नहीं नाही रूप कुरूप, पोह वास नहीं पातरा ऐसा तत्वरूप। भारी कहो तो बहु डरो, हरुआ कहो तो झूठ, हर जैसा तैसा रहे नैना कबहू न दीख। अर्थात वह ईश्वर के किसी भी स्वरूप की कल्पना नहीं करते हैं और वो मानते हैं कि उनका ईश्वर सर्वजन सुलभ है, उनका ईश्वर सबके दुख और सुख को समझने वाला है, सबसे रागात्मक संबंध स्थापित करने वाला है। इसीलिए वे कहते हैं कि दशरथ सुत तिहु लोक बखाना, राम नाम का मर्म है आना। दशरथ सुत श्री राम तीनों लोक में विख्यात हैं, परंतु उन्होंने मर्म को नहीं पहचाना है, वो मर्म को नहीं जानते हैं। क्योंकि कबीर वाह्याडंबर एवं ब्राह्मणवाद के विरोध में निर्गुणोपासना को अपनाते हैं और निर्गुण उपासना को स्थापित करते हैं। इसलिए उनका यह लक्ष्य है कि उनका ब्रह्म प्रत्येक व्यक्ति के पहुँच में रहे, सर्व सुलभ रहे। सहजे सहजे सब गए सुतबित कामिनी काम, एक में वो है रमि रहा दास कबीरा राम। इसलिए वे ऐसे ईश्वर की कल्पना करते हैं जो द्वैताद्वैत विचक्षण, भावा भाव विनिर्मुक्त, गिरा ज्ञान गोतीत है, जो केवल अनुभव गम्य है। उसको प्रेम से जाना जा सकता है, उसको अनुभव से जाना जा सकता है। जो बिना छल के, बिना छद्म के, बिना किसी रागत द्वेष से उस परमात्मा को याद करता है, वह उस परमपिता परमात्मा का अनुभव करता है। और जिस भी रूप में वह उसको पाना चाहता है, वह उसको प्राप्त होता है। कबीर के साथ ही साथ अगर हम तुलसी के राम को देखें तो तत्वतः तुलसी के राम भी निर्गुण ही हैं। सगुण ही अगुण ही नहीं कछु भेदा, गाव ही मुनि पुराण बुध वेदा, अगुण अरूप अलख अज जोई, भगति प्रेम बस सगुण सोई। भक्तों के प्रेम बस लीला करता है तुलसी का ईश्वर, तुलसी के राम लीला करते हैं। वह भी बिना स्वरूप के, बिना अंग के होते हुए भी सारे कार्य करते हैं। बिनु पद चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधिनाना, आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु बानी बकता बड़ जोगी। तन बिनु परस नयन बिनु देखा, ग्रह घ्राण बिनु बास अशेषा, अस सब भांति अलौकिक करनी, महिमा जासु जाय नहीं बरनी, जिम यही गावहि वेद बुध, जाहि धरहि मुनि ध्यान, स्वई दशरथ सुत भगत हित, कौशलपति भगवान। तो वह ईश्वर भक्तों के प्रेम बस लीला करता है, भक्तों के प्रेम बस अवतार ग्रहण करता है। एक बात और है, सगुण भक्ति सुलभ है, निर्गुण रूप सुलभ अति, सगुण जान नहीं कोय, सुगम अगम नाना चरित, सुनि मुनि मन भ्रम होय। सुलभता के लिए सगुण भक्ति धारा का कवि अपने ईश्वर को एक आकार प्रदान करता है, एक स्वरूप प्रदान करता है। अन्यथा तात्विक दृष्टि से कबीर और तुलसी के राम एक हैं, उनमें कोई भेद नहीं है। विप्रधेनु सुर संत, तुलसीदास जी कहते हैं विप्रधेनु सुर संत हित, लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु, माया गुण गोपार। वह पृथ्वी पर हो रहे संकट को लोगों पर या अपने भक्तों पर हो रहे संकट को देख करके
उनके उद्धार के लिए इस धरा पर, इस पृथ्वी पर अवतार लेते हैं और अपनी लीला के माध्यम से अपने भक्तों के कष्ट का निवारण करते हैं। तो तात्विक दृष्टि से अगर देखा जाए तो कबीर और तुलसी दोनों के राम अपने भक्तों के हित के लिए तत्पर हैं, अपने भक्तों का उद्धार करने के लिए तत्पर हैं। बस उसके लिए शर्त यह है कि वह निर्मल मन से बिना छल छद्म के भक्त अपने इष्ट को या अपने ब्रह्म को स्मरण करे।